बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है बिदाना और आप देख रहे हैं एजुकेशनल साइकिल। आज की जो वीडियो है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि इसके अंदर हम फ़नी डेली इंग्लिश फ्रेजेस जो हैं वो देखेंगे, समझेंगे और उन्हें याद रखने की कोशिश करेंगे ताकि हम अपनी कन्वर्सेशंस के अंदर एक फ़न का जो एलिमेंट है वो डाल सकें और कन्वर्सेशंस को मज़ीद इंटरेस्टिंग बना सकें और इंग्लिश के न्यू न्यू फ्रेजेस जो हैं वो हम सीख सकें। तो आज की वीडियो को देखना आपका बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप इसमें बहुत यूनिक और बहुत इंटरेस्टिंग फ्रेजेस जो हैं वो देखेंगे, सीखेंगे और एंजॉय भी करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। अगर आपको किसी चीज़ की समझ में नहीं आती तो प्लीज़ आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लिया करें। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा एक फ्रेज़ है वो है ब्रेक अ लेग। इसका मतलब होता है गुड लक किसी को कहना। जैसे यू हैव योर एग्ज़ाम टुमारो, ब्रेक अ लेग। तो ये अगर आप इसका लिटरल मीनिंग लें तो वो तो बिल्कुल ही एक अलग हो जाता है, लेकिन अगर आप इसका मीनिंग देखें इन इंग्लिश तो वो मतलब होता है गुड लक कहना। तो ये एक फ़न एलिमेंट भी है। अगर आप किसी ऐसे पर्सन के सामने कह रहे हैं जिसे नहीं पता तो वो ब्रेक अ लेग का बिल्कुल अलग ही कोई जो है वो मतलब समझेगा। अगला है, उससे अगला हिट द सेक। इसका मतलब होता है गो टू स्लीप। एग्जाम्पल है आई एम सो टायर्ड, आई एम गोइंग टू हिट द सेक्स नाउ। हिट द सेक, गो टू स्लीप। अब देखें कि लिटरल मीनिंग बिल्कुल ही अलग है इन फ्रेजेस के, लेकिन इसके जो एक्चुअल मीनिंग्स हैं इन इंग्लिश वो बिल्कुल ही चेंज है। उससे अगला है पीस ऑफ केक, समथिंग वेरी इजी। उसके बारे में हम कहते हैं इट्स अ सॉर्ट ऑफ पीस ऑफ केक। जैसे दिस टेस्ट वाज अ पीस ऑफ केक। स्पिल द बीन्स, रिवील अ सीक्रेट। एग्जाम्पल है ही स्पिल्ड द बीन्स अबाउट दिस सरप्राइज पार्टी। तो जब आप कोई सीक्रेट रिवील कर देते हो तो इसका मतलब होता है स्पिल द बीन्स। उससे अगला है अंडर द वेदर, फीलिंग सिक और अनवेल। तो वहाँ आप यूज करते हो ये फ्रेज अंडर द वेदर। आई एम फीलिंग अ बिट अंडर द वेदर टुडे। उससे अगली फ्रेज है वंस इन अ ब्लू मून। इसका मतलब है वेरी रेयरली, जो चीज़ कभी कभार हो, इतनी ज़्यादा वो रेगुलर या उस तरह ना हो, वहाँ हम ये यूज़ करते हैं वंस इन अ ब्लू मून। जैसे इसकी एग्जांपल है वी गो आउट फॉर डिनर वंस इन अ ब्लू मून। कि हम कभी सिर्फ बहुत रेयर है कि हम डिनर पे बाहर जाएं। उससे अगला सेंटेंस है कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग। कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग, ये भी होता है बहुत एक्सपेंसिव। जैसे कि इसकी एग्जांपल है दैट न्यू फोन कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग। तो अगर आप इसके लिटरल मीनिंग देखें तो इट्स वेरी फनी और आयरॉनिकल के मीनिंग तो बिल्कुल अलग है, लेकिन उसका जो सा एक आप अगर उसका इंग्लिश के अंदर देखो, अपनी फ्रेजेस के अंदर देखो तो वो बिल्कुल अलग मीनिंग देता है और जो लिटरल मीनिंग है वो बिल्कुल ही अलग है। जैसे ब्रेक अ लेग हमने सबसे पहली फ्रेज पढ़ी तो वो तो फिर यही है कि किसी की टांग तोड़ दो, ये है वो है, लेकिन जब आप उसको इंग्लिश के अंदर देखते हो, अपने सेंटेंसेस के अंदर जब वो एक फ्रेज़ यूज़ होती है तो उसका मीनिंग जो है वो बिल्कुल ही अलग है। इज़ द वंस इन अ ब्लू मून, कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग, अंडर द वेदर, स्पिल द बीन्स। ये सारे जो सेंटेंसेस हैं, फ्रेजेस हैं, इनके जो लिटरल मीनिंग है, अगर वर्ड बाय वर्ड आप इनका मीनिंग डिफाइन करो तो वो बिल्कुल अलग है, लेकिन जब आप इसको इसके इंग्लिश के अंदर देखते हो फ्रेजेस एज अ फ्रेजेस और ये यूज़ कैसे होती हैं तो वो मीनिंग बिल्कुल अलग हो जाते हैं। जैसे अब ये हम पढ़ रहे हैं कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग। इसका मतलब होता है वेरी एक्सपेंसिव। दैट न्यू फोन कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग। उसके बाद है लेट दी गेट आउट ऑफ दी बैग। ये भी होता है कि आपने कोई मिस्टेक, बाय मिस्टेकन अगर आपने कोई सीक्रेट रिवील कर दिया। पहले तो जो स्पिल द बीन्स था कि आपने कोई सीक्रेट आप रिवील करते हो तो वहाँ वो फ्रेज यूज होती है। यहाँ यह है कि बाय मिस्टेक अगर आपने कोई सीक्रेट को रिवील कर दिया है। इसकी एग्जांपल है शी लेट दी गेट आउट ऑफ द बैग अबाउट द गिफ्ट। तो अगर बाय मिस्टेक आपने सीक्रेट को रिवील कर दिया है देन यू विल यूज दिस फ्रेज। उसके बाद अगला है कट टू दी चेस, गेट टू द पॉइंट। यही है कि आप जब कोई कन्वर्सेशन कर रहे हो और यू आर स्टिक टू द पॉइंट, और मतलब आप सिर्फ एक जो मेन पॉइंट है वहाँ, मतलब अगर आपको किसी को कहना है कि आप सिर्फ अपने पॉइंट पे रहें, गेट टू द पॉइंट, या जो एक मुद्दे की बात है आप वो करें, तो वहाँ आप ये जो है ये फ्रेज जो है वो यूज़ करते हैं लेट्स कट टू द चेस एंड टॉक अबाउट योर प्लान। उससे अगली है बाइट द बुलेट। इसका मतलब होता है फेस अ डिफिकल्ट सिचुएशन ब्रेवली। यू हैव टू बाइट द बुलेट एंड टेल हर द
ट्रुथ। तो कोई भी अगर मुश्किल सिचुएशन है, कोई एक डिफ़िकल्टीज़ चल रही हैं या कुछ भी है, तो उसको ब्रेवली फेस करना। इस फ्रे यह यहाँ हम जो फ्रेज़ यूज़ करते हैं वो होती है बाइट द बुलेट। यू हैव टू बाइट द बुलेट एंड टेल हर द ट्रुथ। आज की वीडियो में जितनी हमने फ्रेजेस देखी, अगर उसका एक दफ़ा रिकैप ले लिया जाए इन फ्यू सेकंड्स, तो वो हैं ब्रेक अ लेग, हिट द सिक, पीस ऑफ केक, स्पिल द बीन्स, अंडर द वेदर, वंस इन अ ब्लू मून, कॉट्स एन आर्म एंड अ लेग, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, कट टू द चेस, फाइट द बुलेट। तो आज की वीडियो में हमने इंटरेस्टिंग डिफरेंट डिफरेंट जो है फ्रेजेस देखी, उनके मीनिंग्स देखे, देन उसकी एग्जांपल्स देखी, ताकि हमें बहुत अच्छे से समझ आ जाए। एंड आई होप कि आज की वीडियो से आपने नई-नई जो फ्रेजेज़ हैं वो सीखी और उसे आप अपनी कन्वर्सेशन में यूज़ भी करोगे टू मेक योर कन्वर्सेशन कन्वीनिएंट एंड इंटरेस्टिंग एंड आल्सो फ़नी। तो आप इन कन्वर्सेशन को अपनी सॉरी, इन जो फ्रेजेज़ हैं इनको अपनी कन्वर्सेशंस में यूज़ करें, ताकि वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगें और आपको मज़ा भी आए, और किसी के लिए भी बिल्कुल ये एक न्यू फ़ेज़ हो जो आप यूज़ करें। तो आई होप है कि आज की वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा, बहुत इंटरेस्टिंग फ्रेजेज़ सीखी। अगर आपको मेरे चैनल की समझ आती है, अगर आपको मेरी वीडियोज़ की समझ आती है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप नई-नई वीडियोज़, नए-नए टॉपिक से फ़ैमिलियर होते रहें हर वीक पे। तो आई होप कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करेंगे, कमेंट्स करेंगे, और अगर आपको कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ की असाइनमेंट बनानी है, तो आप उसके लिए भी मुझसे कंसर्न कर सकते हैं थ्रू कमेंट सेक्शन, और अगर आपको किसी नए टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो वो भी आप मुझसे कमेंट सेक्शन के थ्रू मुझे रेकमेंड कर सकते हैं। थैंक यू।